Okay. So let's read about another diseases known as Entamoeba histolytica. ये क्या है आपका एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि क्या कॉज करता है, एमोबियासिस कॉज करता है, या फिर हम उसको बोलते हैं एमोबिक डायसेंट्री। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं आपके कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमेन पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। हाउस फ्लाई इसका मैकेनिकल कैरियर है जो कि क्या करता है, ट्रांसमिट करता है पैरासाइट को थ्रू फीसेस। जो आप खुले में शौच करना नहीं अलाउड है। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि वहाँ से आपके इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैलते हैं। ठीक है, तो जो हाउस फ्लाई होगी वो क्या करेगी, फीसेस से आपके इन्फेक्शन को कैरी करके इन्फेक्ट करती है एक हेल्दी पर्सन को। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कैसे कैसे हो सकता है ये, वो फीसेस से फूड में जा सकती है, फूड प्रोडक्ट में जा सकती है। तो आपका क्या होगा, कंटामिनेशन होगा ड्रिंकिंग वाटर का। फूड कंटामिनेटेड बाय फीसल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है आपका, ये फीसेस जो बाहर रहते हैं वहाँ से आपका इन्फेक्शन आता है मेनली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे डिसीज़ की जो कि आपकी एस्कैरियासिस। एस्कैरिस आपका एक कॉमन राउंड वॉर्म है, और विचिनेरिया जो कि आपका एक फिलेरियल वॉर्म है। ये कुछ आपके हेलमिंथीस हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं मैन के लिए, और ये कौन सी डिसीज़ कॉज करते हैं, एस्कैरियासिस कॉज करते हैं। एस्कैरियासिस के सिम्टम क्या हैं आपके, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, और आपका इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉकेज हो जाना। ठीक है, ये कैसे फैलता है, द एग ऑफ पैरासाइट एज एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच विथ contaminated soil, water, plant, etc. A healthy person acquire infection through contaminated water, vegetable, fruits, etc. तो देखो ये भी वही है कि खुले में नहीं करना है अपन को। तो यदि वो करेंगे तो उसमें क्या होगा, फीसेस में एग्स रिलीज़ हो जाएंगे। यदि फीसेस में एग रिलीज़ हो गए तो फिर वहाँ पे जो फसल हो रही है, वेजिटेबल्स हैं वहाँ पे, या फिर सॉइल के थ्रू, वाटर के थ्रू आप एक हेल्दी पर्सन उस इन्फेक्शन को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम एक और डिसीज़ पढ़ते हैं, एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। ये कौन कॉज करता है आपका, विचिनेरिया, द फिलेरियल वॉर्म बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, ये आपका इन्फ्लेमेशन करता है ऑर्गन का, और वहाँ रहता है, और वहाँ पे क्या करता है, ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन करता है, सूजन आ जाती है। ठीक है, यूजुअली कहाँ आती है, लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब में आती है, और इस डिसीज़ को हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। इसमें एक जेनेटिलिया और जेनिटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं इसमें। तो क्या आपका ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ आ जाएंगी, जैसे कि ये देखो, ये पैर आपका पूरा एकदम हाथी के जैसा सूज गया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। इसका भी वेक्टर क्या है आपका, फीमेल मॉस्किटो है। मलेरिया का भी वेक्टर मैंने आपको क्या बताया था, फीमेल मॉस्किटो ही बताया था, फीमेल एनोफिलिस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिंग वॉर्म्स के बारे में। ये मोस्टली आपका फंगस करता है कॉज। फंगस का कौन सा जेनरा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन, ये सब आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिंग वॉर्म के लिए। ये एक मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज़ है ह्यूमन बींग्स के अंदर। इसमें क्या होता है, ड्राई स्केली लेसन अपीयर होता है आपका वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी पे, सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। ये आपके मेन सिम्टम है इस डिसीज़ के। जो आपका लेसन हो गया उसमें आपकी इचिंग भी होगी, और यदि वहाँ पे हीट और मॉइस्चर मिलेगा उसको, फंगस को, तो आपका फंगस वहाँ और ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपके स्किन फोल्ड्स रहते हैं ना, वहाँ पे ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, रिंग वॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल। या तो हम मिट्टी में खेल रहे हैं तो रिंग वॉर्म्स हो सकते हैं, या फिर किसी और की टाल हम यूज़ कर रहे हैं, किसी और के क्लोथ्स यूज़ कर रहे हैं हम, और इवन कॉम भी यदि हम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का यूज़ कर रहे हैं तो भी हमें रिंग वॉर्म होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है रिंग वॉर्म का। उसके बाद जितनी भी डिसीज़ हैं वो हम अभी कवर कर चुके हैं, जो भी आपके बुक में गिवन है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मेंटेन करना है पब्लिक पर्सनल हाइजीन एंड ऑल। फिर हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में।